श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसियो हम ची गाए। थोड़ा दिनमा 14 लोके, आनिद प्रगट थाए, आनिद प्रगट थाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वृथा का निगम रे पामी पधार जचार, उत्तम मानखो खंड भरथनो, श्रेष्ठ कुली श्रीधार, श्रेष्ठ कुली श्रीधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस वाणी चर्चा में आज हम लोग पुराना किरंतन से ये चौपाई हम उठा रहे हैं। इस तरह से उठ रहा है। और किरंतन, पुराना किरंतन 14 ग्रंथ में किरंतन ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा करके इसे कहा जाता है। अर्थात किरंतन ग्रंथ जो है ये 18,000 चौपाइयाँ अर्थात 14 ग्रंथ का सार माना जाता है। किरंतन ग्रंथ भूमिका, जैसे किसी ग्रंथ में भूमिका पढ़ने से मोरलेस वो ग्रंथ में क्या है वो आइडिया हो जाता है। अर्थात राइटर, लेखक जो है उनका क्या भाव है बाकी सब ग्रंथ में, उसका मोरलेस आइडिया हो जाता है। प्रीफेस जिसको बोलते हैं, आगे जो भूमिका होता है। ऐसे किरंतन ग्रंथ से 14 ग्रंथ का भाव, 14 ग्रंथ में क्या है उसका मोरलेस आइडिया हो जाता है। मतलब 14 ग्रंथ में जो जो वस्तु है, जो जो चीज़ है, जो जो महत्व है वो किरंतन ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसीलिए इलम परंपरा में, गुरु परंपरा में जैसे अध्ययन करते हैं तो किरंतन में ज़्यादा समय भी लगता है। जैसे 14 ग्रंथ में पहला ग्रंथ रास, रास का जो प्रसंग है वो भी किरंतन में है। और प्रकाश ग्रंथ है जो जिस ग्रंथ में सदगुरु की महिमा है, वो गुरु महिमा भी किरंतन में मिलता है। इस तरह से 14 ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा जो है किरंतन में रहता है। एक तरफ से ये दूसरा, किरंतन ग्रंथ में सभी विषय को टच किया हुआ है। इतना भी है कि, और नाम भी कीर्तन, किरंतन कीर्तन, इसमें राग रागिनी भी है। तो सभी प्रकरणों में राग धनी ने रख दिया है। उसको गा करके भी किस प्रकार से हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को परमात्मा की तरफ उन्मुख कर सकते हैं, इसी व्यवस्था कर दी रखी है। तो उसमें पुराना किरंतन तो था ही, लेकिन पुराना किरंतन नाम दे करके भी मोमिनों यहाँ पर स्वामी जी की चौपाई को एडजस्ट किया है। पुराना किरंतन का 2 अर्थ है। एक तो सदगुरु के जमाने में, सदगुरु महाराज को तो आप जानते ही हैं कि वो 5 साल की उम्र से चिंतित हैं कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है, सृष्टिकर्ता कौन है। उसके बाद 17 साल की उम्र से घर से निकले। उसके बाद 40 वर्ष तक उन्होंने शास्त्र का अध्ययन, मनन, निधिध्यासन, उसमें से अंतिम 14 साल जो है कंटिन्यू एक जगह रह करके 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जो संपूर्ण धर्मशास्त्रों का सार, उसमें ऐसे डूब गए कि संपूर्ण वेदों का सार, अथर्ववेद, और उसका भी सार जो है उपनिषदों का भी सार कथानक ढंग से, खाली उपनिषद का ज्ञान ही जब परोसेंगे तो उसमें थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है,
ब्रह्म के सिवा यहाँ कुछ नहीं है, और ब्रह्म सत है, चिद है। इस तरह से जो एक चिंतन चलाया है, मजा आता है, वैसे आनंद आता है, लेकिन सभी की बस की बात नहीं है। थोड़ा क्योंकि डिफरेंस दिमाग है ना धरती में, तो सबको धर्म में लगाने के लिए, आत्मा तरफ उन्मुख करने के लिए, सत्य के तरफ करने के लिए, किसी को कर्म में परमात्मा का ही सेवा है करके कर्म में ही जाते हैं, कोई भक्ति रस में डूबते हैं, कर्म को गौण मानते हैं, कोई भक्ति तो ठीक है लेकिन ज्ञान की भी नहीं है, भक्ति अंधविश्वास हो जाता है करके सत असत का विवेचन करके ज्ञानी। तो ये सब को खुराक थोड़ा थोड़ा देना ही पड़ता है। इसीलिए अंतिम में सुखदेव जैसे, व्यास जी जैसे ने सबको उत्थान, सभी को परमात्मा तरफ उन्मुख करने का उपाय ये भक्ति ही है, लेकिन ज्ञानजन्य भक्ति है करके व्यास जी का ही चिंतन परमात्मा श्री कृष्ण ने वेद व्यास जी के अंदर होकर के ऐसी व्यवस्था रख दी कि गीता जी में कहा कि अर्जुन मुझे ज्ञानी भक्त अच्छा लगता है। इसका मतलब भक्त ज्ञानी, ज्ञानी भक्त, इसका मतलब हुआ भक्त का लक्षण है मस्ती में रहना, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य है सत असत का क्लियर विवेचन होना चाहिए। तो ये दोनों मिश्रित सबके अंतस्करण में, और व्यवस्था भी ऐसी है कि परमात्मा ने खाली दिमाग दे करके नहीं भेजा, दिल भी दे के भेजा, और खाली दिल नहीं दिमाग। इसीलिए दिल प्रधान भी होना है, लेकिन बुद्धि भी प्रयोग में आना चाहिए। तो पिंड में भी वैसे व्यवस्था है, ब्रह्मांड में भी वैसे व्यवस्था है, और शास्त्र में भी वैसी व्यवस्था है। तो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपने जमाने में ये सारी बातों को विवेचन करते हुए चले, और तीसरा दर्शन में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ये सारी व्यवस्था को भी जानकारी दी कि धरती ऐसी ऐसी है, और इसमें प्रयास करने वाले कोई स्वर्ग की, कोई वैकुंठ की, कोई अपने अंदर चिंतन करने के, ऐसे अनंत मार्ग हमने प्रदान कर दी। लेकिन अब हे देवचंद्र, मैं इस सब का सार जो है तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूँ करके परब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की सारी महाकारण को बताते हुए कि तारतम मंत्र और तारतम ज्ञान का जो समझ है धरती को देने के लिए आज्ञा दी। अब देवचंद्र जी महाराज को जो भी चीज शास्त्रों में जो एक ऑडियो की तरफ आ रहा था अभी तक, उसी को तारतम्य दृष्टि से वीडियो की तरह पूरा परम धाम और अक्षरधाम, बेहद एरिया, अक्षर द्वारा सृष्टि होनी, ये सारी बातें नक्शा की तरह आया। अब जीवन के 40 साल में जब दर्शन हुआ सृष्टि का कार्य कारण महाकारण, अब तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवचंद्र, तुम्हारे अंदर आकर के मैं बैठ जाऊंगा। अब जैसे ही आंख खुली, ऐसे दर्शन पाने वाले, दर्शन देने वाले धरती में बहुत है। उसी परंपरा में सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को गीता के उत्तम पुरुष, वेदों के अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जब दर्शन देकर के हृदय में विराजमान हो गए, अब संपूर्ण कुंभो न करोति गर्वम, जब बर्तन भर जाता है तो भरा हुआ बर्तन हल्ला नहीं करता है। ऐसे देवचंद्र जी महाराज पूर्णमदः पूर्णमिदं होकर के बैठ गए उस जामनगर के आज के नौतनपुरी धाम स्थान।
अब देवचंद्र जी महाराज अंदर से इतने आनंदित हैं कि अब ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, अब वो परम धाम से ब्रह्मात्माओं को परम धाम याद दिलाना। अनंत जीव करोड़ों लाखों वर्षों से जो तपस्या में लीन है और उनको मुक्ति प्राप्त कराने के, अब देवचंद्र जी महाराज को अंदर से जो अंदर बैठा हुआ है वो उससे अब जागृत हो रहे हैं। अब देवचंद्र जी महाराज प्रवचन करना शुरू किया। आंख बंद करते हैं, दिव्य धाम, राज्य का स्वरूप, श्यामा जी महारानी अपनी परात्म स्वरूप, खूब खुशहालियाँ, दिव्य 25 पक्ष परम धाम जो शास्त्र में धाम धाम बोल रहे थे, गीता जैसी ज्ञान बोल रहे, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम्, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम परागति, कितने सारे धाम की बातें हैं शास्त्रों में। सबका निचोड़ रूप देवचंद्र जी महाराज उसको दर्शन करते हुए, उसी में रमते हुए, अब उनके अंदर से श्री राज जी महाराज बोलने लगे सदगुरु के अंदर। तो सदगुरु स्वयं कहते हैं कि अगर मुझे शास्त्रों से सब कुछ मुझे अवगत होता तो जब मुझे वो दिव्य 5 प्रश्न पूछे थे धनी ने कि तू कौन, आई तो क्यों कर, मैं उसका क्लियर आंसर दे नहीं सका। तभी उन्होंने मेरे से ये बुलवाया कि मेरा घर जो है परमधाम है, मैं परमधाम से हूँ, और उस परमधाम के स्वरूप को दर्शन भी करवाए। अब इस चीज को लेकर के देवचंद्र जी में जैसे परोसना शुरू किए। कहाँ से शुरू करेंगे? अब शुरू करना तो अब समेट के ही करना पड़ेगा। एक ही साथ अब श्रोतागण जो है उनको जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं है, कहाँ बैठे हैं वो जगह का ज्ञान ही नहीं है। अब अपना 40 साल का तपस्या एक ही साथ फेंकने से तो अपात्र में जा सकता है। जमीन तैयारी है ही नहीं। खेती करने वालों को पता होता है कि जमीन जो है जंगल से भरा हो है, उसमें बीज डालने से थोड़ी नहीं होता है। जमीन को कितनी तैयारी करनी पड़ती है। लास्ट में जब मट्टी ऊर्जा पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद बीज डाला जाता है, हमें पता है। ऐसे ही परमात्मा की प्रोग्राम जो है वो सदगुरु के अंदर रह करके वो अवलोकन कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, कहाँ से शुरू करें? जीवन के 34 साल, अब 40 साल से 74 साल में सदगुरु का देह शांत होता है, तो तब तक 34 साल सदगुरु मेहनत करते हैं, दिन में 9-9 घंटा। अब परमात्मा ने कहा है कि वो ब्रह्मा आत्माओं को जब सदगुरु ने पूछा था कि वो कहाँ है प्रभु, तो उन्होंने कहा था मैं भेजूं तमाम, मैं तेरे पास भेजता हूँ, तू जस्ट ये तारतम का समझ देते जाना, मैं भेजते जाऊँ, तेरे पास आते रहेंगे। अब क्या हुआ, सदगुरु महाराज को उसमें चिंता नहीं है। जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो शुरुआत तो शास्त्र लेवल से, अर्थात अपने आप को जहाँ से शुरू किया था वैसे ही तो यात्री हैं परमात्मा को चलने वाले। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, असतोमा सद्गमय। तो सिस्टम तो यही है। अब इसी सिस्टम से जाने के लिए मैं धीरे धीरे जब बोलना प्रारंभ किया तो शास्त्रों से ही लिया है। तो शास्त्रों की बातें जब उन्होंने रखना शुरू किया, उसमें क्या आता है, देखो पहले आप पहचानो रे साधु, ये शुरू हो गया ना। पहले अपने आप को पहचानो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और उससे भी अगर और एक दर्जा में जाएं, पहले वाला दर्जा में जाएं, तो हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। ये भी तो शिक्षा ही है। तो शुरू तो यहीं से करना होगा ना, क्योंकि लोगों कहाँ पर खड़े हैं,
सब शरीर के आसपास जी रहे हैं। उससे आगे ये दिल दिमाग जाता नहीं। धरती की व्यवस्था ही ऐसी है कि शरीर को पालो पोषो और इसी को सुव्यवस्थित करो। किस तरह से हम सुखी रह सकते हैं, किस तरह से हम व्यवस्थित रह सकते हैं, शरीर को कैसे निरोग रख सकते हैं, इन्हीं से चल रहा है। तो ठीक है शरीर को पालन पोषण करना तो, लेकिन गुरुजी मंगलदास जी ने इसी सूत्र में कहा कि साधन को साध्य मत बनाओ। ये शरीर साधन है, लेकिन ये साध्य तत्व तो लक्ष्य है। और तुमने तो साधन को ही लक्ष्य बनाया। गाड़ी खरीद लिया और गैरेज में रख लिया, बस सुबह शाम पूछता रहता है। अरे उसमें तो बैठ के चलना है, और बैठे नहीं है, चलाते नहीं है। वो गाड़ी कोई समारोह, वो ढक्कन खोलो, बोनेट खोलो, देखो पूछपाछ करो, चलना ही नहीं। ऐसा थोड़ी नहीं। ऐसे परमात्मा ने मनुष्य रूपी एक शरीर जो साधन दिया था, उसमें बैठ करके आत्मा साधना करके भव पार होने के लिए दिया था, लेकिन बैठे वहीं पर एक कदम भी आगे निकलते नहीं। जन्म लिया और बड़ा हो गए, शरीर के कारोबार किया और मर गए। तो संतों ने मनुष्य शरीर का कीमत को शास्त्रों में रखा, शास्त्रों में ही है, शास्त्रों में उन्होंने लिखा। इस तरह से ज्ञान परमात्मा संतों के मुखारविंद से, तपस्वियों के मुखारविंद से धरती को ज्ञान देने वाले ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। सदगुरु महाराज आखिर चाहे परमधाम शाही ब्रह्मात्मा हो, चाहे अक्षरधाम शाही ईश्वरी आत्मा हो, चाहे जीव हो, जीव में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ जो भी हो, आखिर प्रारंभ यात्रा तो जो है चैरिटी बिगिन्स एट होम बोलते हैं, घर से ही प्रारंभ करना है। जहाँ बैठे हैं वहाँ से शुरू करना है। तब सिस्टम बैठ गया कि सदगुरु महाराज का उपदेश शुरू हुआ कि अपने शरीर को महत्व बताओ और जहाँ बैठे उस भूमि को महत्व बताओ। इस तरह से अब जाति स्मरण कराते हुए आगे बढ़ने लगे। तो देवचंद्र जी महाराज इस तरह से परोसते गए। अब दिनों दिन श्रोता बढ़ते गए। तो आप हम सब जानते हैं कि ये तारतम सागर जो ग्रंथ है, यहाँ तक पहुँचने में कितनी हडल्स पार किए हैं, कितनी सारी ग्रंथों को अध्ययन मनन निधि ध्यान के बाद तारतम सागर एक शब्द जो है यहाँ पर आज हमें मिल रहा है। तो ये ग्रंथ खोलते समय किरंतन ग्रंथ में पुराना किरंतन का भूमिका इस तरह से, पुराना किरंतन सदगुरु महाराज के समय में उन्होंने किस तरह से ज्ञान परोसा। वो उनके जो 313 शिष्य हुए, अर्थात परमधाम के ब्रह्मात्माएं 313 जगी, उसमें से इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी सदगुरु के सारे ज्ञान को उनके दिमाग में रिजर्व करते गए और राजी महाराज ने इंद्रावती आत्मा को दिल में रखे और सभी आत्माओं को समझाने के लिए उनको माध्यम बनाया। ऐसे राजी महाराज के हृदय में चिंता है ना, उनके हृदय में चिंता है किस तरह से ये परमधाम का ज्ञान पहुंचाना है। तो महाकारण तो राज्य की हृदय है। तो व्यवस्था ऐसी हो गई सतगुरु के ज़माने में कि आने वाले परात्मा वालों में से इंद्रावती आत्मा जैसे पहुंची, मेराज ठाकुर मंत्री के पुत्र केशव ठाकुर के पुत्र जैसे ही पहुंचे, अरे तो इंद्रावती आत्मा धाम की। अब जो है उसी परात्मा के चिंतन से अब सदगुरु महाराज सबको ज्ञान बराबर दे रहे हैं। वो तो परोसने तो बराबर, लेकिन थोड़ा एक दो आत्माओं को स्पेशल ये इसके अंदर कुछ चिंतन है, तो उसी के ऊपर नज़र भी पड़ता है, उसी के ऊपर व्यवस्था भी होती है। स्कूलों में भी सभी शास्त्र तो बराबर ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछता हो, थोड़ा सा आगे पीछे थोड़ा सा चिंतन रखता है, उसको बॉडी मूवमेंट से भी पता चलता है, उसके ऊपर ध्यान आकर्षित होना वो नेचुरल स्वभाव आता ही है।
तो इसी तरह अध्यात्म के विद्यार्थियों में भी, साधकों में भी ऐसा लक्षण होता है। तो मेराज ठाकुर का लक्षण जो है एक अद्भुत सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने देखा। और अब महामती प्राणनाथ जी अर्थात मेराज ठाकुर, श्री इंद्रावती आत्म परम धाम की वासना, जब महामती प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से जब वाणी अवतरण होने का समय आया तो राश प्रकाश से सतऋतु कलश करके हम जानते हैं वाणी अवतरण होने का समय है। लेकिन ये पुराना किरंतन जो है, सदगुरु का जो प्रवचन शुरू हुआ तो 1687 से, विक्रम संवत 1687 से शुरू हुई और 1700 पहुंचने के लिए 13 वर्ष है। तो महामती प्राणनाथ जी, महामती प्राणनाथ जी अर्थात मेराज ठाकुर जैसे पास में आए, तो जब पास में आए तब से वो तो लगे हुए हैं महामती प्राणनाथ जी। तो 13 साल का मनन अपने अंदर है, उसी ज्ञान से वो जगते जा रहे हैं, जगते जा रहे हैं। अब क्या हुआ, केशव ठाकुर के घर में गोवर्धन मेराज, 2 भाई ऐसे निकले सदगुरु के शिष्य। सदगुरु को ज्ञान प्राप्त करके तो वो पूरा जामनगर शहर में जितने भी अध्यात्म सेंटर है और जहाँ कथा चर्चाएं हो रही है और वो शेर की भांति गर्जना देते हुए घूमने लगे, विचरने लगे। बीतक में हम सुनते हैं जब दोनों भाई इस तरह से लगे कि घर में जो दोनों से ऊपर वाले जो भाई है श्यामल दास जी, उन्होंने तो डांट दिया। क्या डांटा? डांटने में पराकाष्ठा, तुम बिगड़ गए। और बस गुरु गुरु गुरु, ये नगर सेठ जो है गांगजी भाई, पता नहीं एक साधु को रखा हुआ है। बोलते बोलते कहाँ तक बोला, नगर सेठ को भी निकाल देंगे राजा से बोल के और तुम्हारा गुरु को भी निकाल देंगे। तो दोनों झगड़ने के लिए खड़े। हमारे तक निंदा तो ठीक है, लेकिन गुरु को ही गुरु निंदा सहन नहीं हुए। तो ये प्रसंग हम भी तक से सुनते हैं। और पिताजी ने अब भाई भाई को झगड़ा मिलाने के लिए बोला कि तुम्हारा बड़े भाई का मतलब ये नहीं कि तुम भजन ना करो, सत्संग ना करो, ऐसा नहीं। सीखना हो, जानना हो तो तुम्हारे जो अभी जो गुरु है ना देवचंद्र, उन्होंने भी वो श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जी से ज्ञान सीखे, वहाँ जाओ, वहाँ जाके सीखो, ऐसा इनका कहना है। तो ठीक है, पिताजी की आज्ञा हम जाते हैं। ले गए तो वहाँ पर अभी तक से पता चलता है कि दोनों भाई जा करके भट्ट जी से हाथ जोड़ के कहा कि भट्ट जी कितने लोग हैं? तो भट्ट जी ने क्या, 14 लोग से 15 लोग नहीं। बहुत बढ़िया, उत्तर देने का भी ढंग होता है ना। तो बेटा शास्त्र में 14 लोग माना जाता है, बोलने से बात अलग होती है। तो बोले कि कितने तत्व है भट्ट जी? 5 तत्वों से 6वां तत्व नहीं। आंसर देने का ढंग भी अजीब का है भट्ट जी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है ना। कितने साल से वही पढ़ाते आ रहे हैं। और लोग कितने हैं और गुण कितने हैं? 3रा गुण से 4था गुण नहीं। तो परमात्मा कौन से गुण में है प्रभु? परमात्मा सच्चिदानंद गुण है। कहाँ रहते हैं? क्योंकि आपने तो 14 से 15वां तो लोक नहीं बोला है। पहले काम बिगड़ गया क्या? कौन से लोक में रहते हैं? थोड़ा चस्का। और फिर बोले, आपने बोला 3 गुण से 4था गुण नहीं बोले। तो परमात्मा का वो गुण सच्चिदानंद गुण है, तो फिर 14 लोक से 15वां लोक नहीं। तो कौन से लोक में सच्चिदानंद गुण वाला रहते हैं? और 5 तत्व 6वां तत्व नहीं बोले आपने। तो परमात्मा कौन से तत्व में है? ये तो ब्रह्मा जी से भी न हुआ है। अब वो थोड़ा सा घबरा गए। तो ये चीज जो है दोनों भाई ने पिताजी को देखा
थोड़ा सा बंके नैन, वो तो छोटे थे और वो तो गुरु के सामने बैठे थे बेचारा, और नीचे भी बैठे थे। पिताजी तो चेयर में बैठे थे, मंत्री है, हाँ, तो थोड़ा हाइट में थे। तो दोनों ने पिताजी को ऐसा देखा, ऐसा। पिताजी समझ गए बात गड़बड़। तो ठीक है पंडित जी, हम चलते हैं करके दोनों निकले। बाहर निकलते ही पिताजी को पूछा दोनों, पिताजी अब बताइए कहाँ जाएं ज्ञान सीखने को? भट्ट जी के पास आए कि वो फक्कड़ देवचंद्र जी के पास जाए? तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना हो तुम्हारी मर्जी। ऐसे तो कितने सारे घटना है। तो ये दोनों भाई जो जा रहे हैं वो कौन से ज्ञान लेके जा रहे हैं? किसके, इनके पास किसका ज्ञान है? सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के 40 साल का शास्त्र मंथन है, वो भी तारतम्य के दृष्टि से विवेचन करके गए। ये विवेकी है, ये लमसम में वो लकीर के फकीर करके नहीं चलने वाले हैं। और सब्जेक्ट है शास्त्र विषय, तो वहां होम यज्ञ हो रहा है, वहां पर प्रणव का ध्यान हो रहा है, वहां पर ओंकार का आवाजें हैं, ये सारा लेकर के अब गोवर्धन भाई और मेराज ठाकुर चल रहे। उस समय के चिंतन, उस समय में देवचंद्र जी महाराज के पास ज्ञान लेते थे, लोगों के पास शास्त्रार्थ करने चले जाते थे, तो उनका ज्ञान का दर्जा को देखते हुए मेराज ठाकुर के अंदर ये चौपाइयां उतरती थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसियो हम ची गाए। थोड़ा दिन में 14 लोके आनिद प्रगट थाए, आनिद प्रगट थाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वृथा का निगम रे पामी पधारज चार। उत्तम मानखो खंड भरधनो, श्रेष्ठ कुली श्रीधार, श्रेष्ठ कुली श्रीधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस वाणी चर्चा में आज हम लोग पुराना किरंतन से ये चौपाइयाँ हम उठा रहे हैं।